नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और मैं मौजूद हूं तीर्थराज प्रयागराज में। मैं मौजूद हूं तीर्थराज प्रयागराज में और इस वक्त जो महाकुंभ की जगमगाती रोशनी में नहाया हुआ है। रात को हम ये देखने के लिए निकले हैं कि महाकुंभ का दृश्य इस वक्त कैसा है और जो भीड़ हमें सुबह दिखाई देती है वो रात को भी उतनी ही भीड़ आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथों में सामान है, सिर पर गठरियां हैं, कई किलोमीटर की ये पैदल यात्रा इन्हें करनी पड़ रही है, लेकिन बावजूद दिल में अटूट विश्वास है और ये बताता है कि ये सिर्फ एक सफर नहीं है बल्कि आस्था की कहानी को बयां करता है। आप देख सकते हैं इस वक्त कि कई झुंड के झुंड श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, आपको प्रयाग नगरी इस वक्त लोगों से भरी पड़ी मिलेगी। ये श्रद्धालुओं की आस्था ही है कि इतनी उस तरह की व्यवस्था ना होने के बावजूद जब इन्हें कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ रही है, उसके बावजूद लोग डटे हुए हैं और वो आस्था उनकी इस आस्था के साथ ही जो है वो आगे बढ़ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग आ रहे हैं भदोही से। साथ में हैं आप? कब पहुंचे यहाँ पर? यहाँ पे 2 घंटा से पुलिस वाले घुमा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सेक्टर में जाओ, वो सेक्टर में जाओ, ऐसे घुमा रहे हैं। स्नान करने? हाँ, स्नान करने आए। पैदल चलने में दिक्कत नहीं, अभी तो आए हैं, आशीर्वाद है ही है। फिर भी जाएंगे चाहे कितना भी चलना पड़े। तो ये आस्था ही है कि थकान है लेकिन फिर भी ये इरादे मजबूत हैं कि हमें गंगा नहाना है, गंगा स्नान करना ही करना है। यही भीड़ आपको लगातार आप पूरे एरिया में देख सकते हैं। उस तरफ से ये झुंड का झुंड जो है अभी भी पहुंच रहा है। लोग यहाँ पर लगातार लोगों की आवाजाही बनी हुई है। इस दिव्य भव्य महाकुंभ में जो 144 साल के बाद जो है ये मौका यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, कोई भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता है। तस्वीरें आप हमारे साथ देख सकते हैं। रात के लगभग 1-1:30 बज रहे हैं और इस वक्त भी लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं संगम तट की तरफ जो है ये हुजूम जो है उमड़ रहा है। लोग लगातार जो है संगम तट की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? झोसी से। झोसी से। तो कैसे यहाँ तक कैसे आना हुआ? पैदल? पैदल जाना हुआ। कहाँ जाना है? स्नान करना है? संगम पे। संगम में स्नान करना है। लेकिन दिक्कत आने जाने में दिक्कत? कोई दिक्कत। क्यों? कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ रही है एक जगह से दूसरी। 10 किलोमीटर पैदल 10 किलोमीटर चले हैं। क्या है आपके लिए महाकुंभ के मायने? यही दूध बेच रहे हैं। अच्छा, ये बेचने आए हैं। तो कैसा काम ठीक चल रहा है? चल रहा है। पहले से बेहतर है? हाँ, सही है, चल रहा है। मतलब लाभ हो रहा है इसका? कितने बजे आते हैं यहाँ पर? अरे आते हैं यहाँ पे 3 बजे। 3 बजे आते हैं? हाँ। और फिर कितने बजे जाते हैं? अरे जाते हैं 12-1 बजे। 12-1 बजे जाते हैं। आप बताइए कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए। कब पहुँचे? यहाँ दिल्ली तो सुबह 7 बजे पहुँचे हैं। फिर वहाँ संगम पे वहाँ स्नान किए, फिर लेटा हुआ हनुमान जी छायबट के पास घूम के माथा टेक के फिर अभी भोर में स्नान करेंगे। फिर वो जो संत जी आए हैं बागेश्वर बाबा, वहाँ का प्रवचन सुनेंगे। फिर उसके फिर वहाँ से फिर कैसा लगा फिर वहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। क्या सोच के आए थे? गंगा स्नान करने के लिए कि कुंभ में हम भी स्नान करके आ जाएं, बच्चों को घुमा दें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए जो है यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। तमाम सारी दिक्कतें भी उनको झेलनी पड़ रही है लेकिन उसके बावजूद लोगों का इरादा मजबूत है, लोगों में आस्था है और उसी आस्था के साथ वो कठिनाई होने के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग?
कहाँ से आए? नवादा जिला बिहार, पटना जिला बिहार है। बिहार से। रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त और महिलाओं का ये ग्रुप जो है हमें जाते हुए अभी दिखा। ये गंगा मैया के गीत भी गुनगुना रहे हैं और साथ के साथ जो है सामान इनकी पीठ में आप देख सकते हैं, पीठ में भारी भरकम सामान रखा हुआ है। लेकिन ये आस्था ही है कि पैदल कठिन रास्ता होने के बावजूद जो है माँ गंगा की जयकारों के साथ ये आगे बढ़ रही हैं। कितनी कठिनाई हुई पहुंचने में? कठिनाई हुआ, बहुत कठिनाई हुआ। कितना किलोमीटर? 1 बजे से बोलते आ रहे हैं, 1 के बजे। कितना किलोमीटर चल गए होंगे? कम से कम तो 50 किलोमीटर। 50 किलो। आप साथ में हैं? साथ में है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ आते हुए जो है पैदल चलना पड़ रहा है इतना, इतना चल रहा है, और उसके बावजूद आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे भी बढ़ रहे हैं। क्या सोच के आए हैं कुंभ? गंगा मैया के सोच के आए हैं कि गंगा मैया नहाएंगे। हाँ, गंगा मैया नहाएंगे। गंगा मैया लौटना कब है? लौटना है, देखिए। हाँ, अभी मतलब कुछ दिमाग में आए हैं, सोचिए कि इतने दिन तक रहना है या नहीं? 5-6 दिन के लिए। 5-6 दिन के लिए रहना ही रहना है। अच्छा, ये बताइए क्या दिमाग में चल रहा है? इतना कठिन भी है रास्ता, फिर भी आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर। क्या बताए हैं वहाँ पर कि कहाँ जा रहे हैं? कुंभ में जा रहे हैं या कैसे? जा रहे हैं कुंभ के मेला। क्या सुना आपने इस बार कुंभ के बारे में? संगम है, यहाँ तीर्थों का राजा है। सब तीर्थ को सब यहाँ संगम में यहाँ राजा है। यहाँ गंगा सागर, गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ मिलान है। इसलिए यहाँ की अमृत का यहाँ वर्षा था। इसलिए कि कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। अम्मा आप बताइए, आपने क्या क्या सुना कुंभ के बारे में? हम यहाँ स्नान कर आए हैं। स्नान करना है, डुबकी लगानी है, बस डुबकी लगानी है। पैरों में दर्द नहीं हो रहा है? चल दर्द हो रहा है कि नहीं? कैसे होगा दर्द? नहीं हो रहा है? दर्द हो रहा है। फिर भी चलना है, तो चलने हैं। चलते रहेंगे। सारे साथ में आए हैं आप लोग? तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं कितने उत्साह के साथ सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने के लिए जो है यहाँ पर पहुंची हैं, और तमाम दिक्कतें होने के बावजूद ये इनका हौसला है, ये इनकी अटूट आस्था है कि ये कठिनाइयां पार करके आगे बढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका? श्रेया द्विवेदी। कहाँ से आई है? जी, मैं रीवा से आई हूँ। रीवा से आई हैं। कब पहुंची यहाँ पे? यहाँ मैं 7 बजे पहुँच गई थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मतलब थोड़ा लेट हो गया। क्या सोच के आई हैं यहाँ पे? यही सोच के आए कि घूमेंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे। तो महाकुंभ को लेकर क्या था दिमाग में? महाकुंभ को लेके ये था कि मतलब ये बहुत सालों बाद आया है, तो हम जाएंगे, हम भी देखेंगे, गंगा मैया का दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, फैमिली को भी करवाएंगे। दादी है मेरी, दादी को भी ले जाएंगे। उनका बहुत मन करता है कि वो तीर्थ यात्रा करें, वो कई जगह घूमे फिरे, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम सोचे हम सब साथ में चल के घूम लेते हैं। तो अभी जैसे आप निकली, अब रात को इसी वक्त जाएंगे संगम तक? हाँ, जाएंगे। वहीं पर जो है डेरा डाल देंगे अभी से। स्नान कितने बजे करेंगे? स्नान अब यहाँ से जाएंगे, फिर देखते हैं कैसे व्यवस्था बनती है उस हिसाब से। पता था जब यहाँ आ रहे थे कि यहाँ पे बड़ी चुनौतियां हैं, पैदल चलना पड़ रहा है, ये सब पता था? हाँ, मैंने सुना था, बहुत लोगों से सब बता रहे थे, बहुत चलना पड़ता है, बहुत दूर ऐसे पैदल यात्रा करनी पड़ती है। फिर भी हम सोचे कि अब हम तो जाएंगे ही। दादी है साथ में? क्या उम्र है दादी आपकी? 60 साल। 60 साल। तो क्या सोच के आई थी? गंगा नहाया। गंगा नहाएंगे? दूर है, पैदल चलना पड़ रहा है बहुत। तो चलेंगे, क्या करेंगे? चलेंगे। क्या है मन में कि चलना? इतना कष्ट है क्योंकि चलने के लिए बहुत ज्यादा है, फिर भी मन है कि चलना है? मन है कि चलना, गंगा नहाना। पहले कभी आई कुंभ में? हाँ, नहीं आई कभी। पहली बार। क्या सुना था आपने कि आपको आना ही आना? हाँ, आना सुना। क्या सुना था? कि गंगा नहाए। परेशानी हो रही है चलने में? दर्द? अरे नहीं, दर्द हो गए। पहली बार आई परिवार के साथ? ना, हाँ, परिवार के साथ पहली बार। आप कहाँ से? हम भी यहीं, हमारा रीवा से, हम भी साथ में ही हैं। हाँ हाँ, जी जी। तो आते हुए दिक्कत परेशानियां हुई है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है। जब लोग ज्यादा आएंगे तो समस्या तो होगी। सभी लोग, अब कुंभ है, इतना बड़ा पर्व है, जब सभी लोग अपना अपना योगदान देंगे तब सफल होगा इतना बड़ा कार्यक्रम। कितनी पीढ़ियां साथ में चल रही हैं? ये 3 पीढ़ियां चल रही हैं। 3 पीढ़ियां साथ चल रही हैं। और बेटी
हाँ 3 पीढ़ी, ये दादी हो गई, ये बेटी हो गई। हाँ बहुत बढ़िया। और कब तक रुकने का है यहाँ पे फिर? बस घूमते रहेंगे, जैसे देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या है कैसा है, घूमते भागते स्नान करेंगे। कितने दिन का प्लान बना के आए हैं? बस हो गए, आज रात कल सुबह तक निकल जाएंगे। हाँ सिर्फ गंगा स्नान करना है और फिर चले जाना है, हाँ। मेला नहीं घूमेंगे? बस होगा तो हो जाएगा ना, पूरी रात है पूरा दिन है। पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे। अब दादी केवल स्नान करने आई हो बस? स्नान करके चले घूम ही लोग सबको तो हम घूम लेंगे। हाँ इन लोगों के साथ। और चलना बहुत पड़ रहा है। होगा चलना पड़ता है तो चलेंगे इन्हीं सबके साथ। ये नहीं हो रहा कि पैरों में दर्द हो जाएगा, दिक्कत होगी? सब गंगा माई पार लगाएंगे। गंगा मैया का जयकारा लगा के जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप यूट्यूबर भी हैं? हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ, बघेली में कॉमेडी। हाँ, तो यहाँ केवल रील के मतलब से आई या सच में आस्था भी है? नहीं, आस्था के साथ आई हूँ, रील के उससे बिल्कुल नहीं अगर रील के उससे आती तो दिन में आती, रात में क्यों आती? क्योंकि आप युवा भी हैं और ज्यादातर यही देखा जा रहा है कॉन्टेक्ट की एक खास तौर पे रील बनाएंगे, फोटोज। नहीं, मैं उससे नहीं आई हूँ। मैं बस दादी के साथ घूमना चाहती थी और ये सब देखना चाहती थी। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ, तो मैं बस देखना चाहती थी इस वजह से। तो जयकारे लगा दीजिए गंगा मैया के एक बार। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम निकले थे रात को प्रयागराज नगरी की तस्वीर देखने के लिए और चलते चलते अभी हमने देखा कि यहाँ पर भंडारा भी लगा हुआ है और इतनी सारी भीड़ आपको दिख रही होगी श्रद्धालुओं की जो यहाँ पर भोजन कर रही है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब श्रद्धालु पैदल आवाजाही कर रहे हैं, इतनी दूर दराज से पहुंच रहे हैं और कई किलोमीटर की यात्रा ये जो है करनी पड़ रही है, ऐसे में उनके सामने भोजन एक बड़ी चुनौती। क्योंकि आप इस पूरे मेले क्षेत्र के अंदर अगर देखें तो आपको छोटे छोटे तमाम सारे स्टॉल दिख जाएंगे, लेकिन भोजन की व्यवस्था उस तरीके की आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। लेकिन ये यहाँ पर एक तस्वीर हमको नजर आई जब रात को भी भंडारा लगा हुआ है। अमूमन ये देखा है दिन में भी भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन रात में भी श्रद्धालुओं को ये सेवा मिल पाए ऐसा जो है कम अभी देखने को मिला। ये पहला भंडारा जिसपे हमारी नजर पड़ी है और रात के समय जो है ये भंडारा चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लोगों को जो है भंडारा खिलाया जा रहा है। आप ही करवा रहे हैं भंडारे का? हम करवा नहीं रहे, हम तो सिर्फ सेवादार हैं। सभी सेवादार हैं। ठीक, कितने बजे से चल रहा है? ये सुबह से 8 बजे से चल पड़ता है जी, जिसमें नाश्ते के बाद एक छोटी सी ब्रेक दी जाती है सफाई के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हाइजीनिक होना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात लंच के बाद फिर थोड़ी सी ब्रेक, वो भी सफाई के लिए। अभी आप जैसे देख रहे हैं हमारा ये भंडारा बाहर नहीं होता, लगातार अंदर चलता है, लेकिन लगातार आपको देख रहे हैं कि 6 बजे से चला हुआ अंदर काफी लोगों की पैरों से जाने के कारण गंदगी हो जाती है, तो उसके कारण हाइजीनिक प्रॉब्लम जैसे मैं पहले ही बताया उसके लिए बाहर आता है। भीड़ कितनी रात दिन में ज्यादा रहती है, रात में ज्यादा रहती है? दिन में तो आप देखेंगे ये सड़क के लंबी लंबी लाइनें होती है, हम डबल लाइनों को अंदर लेते हैं। अभी तो ये बाहर वैसे क्या नाम है जो बचा हुआ है ना, वो नहीं तो अंदर बैठ के खाते हैं। तो रात को उम्मीद कम होती कि लोग कम आएंगे, क्योंकि खाना किस हिसाब से बनाते हैं? खाना तो हम कंटिन्यू में रहते हैं, हमें पता लगातार आएंगे, खाने की कोई लिमिट नहीं है हमारे पास, क्योंकि कौन कब आ जाए। आप देख रहे हैं अभी कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो खाना तो किसी ये नहीं कि हम इतना सा बनाएंगे। अगर आप अंदर देखेंगे, लेकिन अंदर इजाजत नहीं है, वही हाइजीनिक की प्रॉब्लम है कि किचन में नहीं जा सकते, तो खाना हमारा लगातार बना होता है और देख रहे हैं आप गर्मा गर्म खाना परोसा जा रहा है। तो 12 तो बज चुकी हैं, अभी सुबह तक कितने बजे तक रहेगा? जब तक लोग आएंगे, जब तक लोग आते रहेंगे। और अगर लोग आए और खाना कम पड़ गया तो ऐसा नहीं होगा, हमारे कुक जो हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सेवा जो है इन लोगों की तरफ से यहाँ पे की जा रही है कि लगातार सुबह से और रात तक भंडारा चलता रहेगा। लोगों से भी जान लेते हैं कहाँ से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और खाना जो है उनको यहाँ पर मिल पाया है। कहाँ से आए हैं आप? हम सिखड़ीदुल्लापुर गांव से आए हैं। तो कब निकले थे घर से? घर से 4 बजे। सुबह 4 बजे? नहीं, सुबह नहीं, अभी शाम को 4 बजे निकले। हाँ, यहाँ पर पैदल आने जाने में दिक्कत हुई? हाँ। खाना खा लिए? हाँ, खा लिए। उम्मीद थी कि अंदर यहाँ पे भोजन मिल पाएगा? हाँ। यहाँ पता था कि यहाँ पे भोजन है? किसने बताया? नहीं बताया नहीं था, मगर देख रहे हैं ना कि जगह जगह दे रहे हैं। तो राहत मिली कुछ कि खाना यहाँ पे मिल गया? सही। हाँ, फ्री में खाना मिल पाया? हाँ, मिला है। परिवार के साथ आए? ये सारे परिवार वाले?
हस्बैंड है वहाँ पे, लड़की है मेरी। तो देखिए कहीं ना कहीं थकान थी और चलना वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बीच में आपको कहीं भी कोई वाहन नहीं मिलेगा चलने के लिए। और ऐसे में जो है श्रद्धालुओं के लिए एक राहत है यहाँ पर कि उनको आराम से भोजन मिल पाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये विश्व मानव रूहानी केंद्र की ओर से है, जो कि एक गैर लाभकारी पंजीकृत संस्था है और ये सन 2005 से लगातार मानवता की सेवा के लिए प्रयासरत है, सेवा करती है। हमारी सारे भारतवर्ष में लगभग 259 शाखाएं हैं। इधर भी देख लीजिए, कुछ लोग खा भी रहे हैं यहाँ पे। कहाँ से? गाजीपुर से। कब आए यहाँ पर? अभी आए हैं। अच्छे, तो कैसे आना हुआ इस स्टॉल की तरफ? यहाँ पे भंडारा लगा कैसे? देखे भोजन तो चल रहा है तो राहत मिली कुछ? हाँ मिला ना, खा रहे हैं अभी। स्नान कर लिया? अभी नहीं, अभी नहीं। सुबह में करेंगे। कैसा लग रहा है महाकुंभ में आके? ठीक है, ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है सब। तो भोजन सीधे कहीं और भी तलाश की थी कि नहीं, यहीं पे आए हैं अभी। और आप लोग कहाँ से आए? गाजीपुर से। जी हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। 144 वर्षों के बाद मौका मिला है हम लोग को महाकुंभ में दर्शन करने के लिए। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों को जो तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कैसा रात को यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है? उम्मीद थी कि मिल पाएगा, चले पैदल चले? नहीं, मैं तो यहाँ भोजन के लिए नहीं आया हूँ। मुझे लगा कि आप मीडिया कर्मी हैं, सुनना चाहिए कि आप क्या बोल रही हैं और क्या मुझे बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं आ गया। वास्तविकता है, लेकिन भोजन की व्यवस्था है तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोग भी ग्रहण करेंगे, लेकिन स्नान के बाद। स्नान के बाद, ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं स्नान के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक बड़ा रैला भी आप देखोगे संगम की तरफ जा रहा है। ये हम आपको प्रयागराज की रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगली दूरी पे भी जाके देखेंगे कि क्या स्थिति है। तो रात का समय है इस वक्त और अभी हम आपको प्रयागराज की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने से एक श्रद्धालु की भारी भीड़ अब यहाँ से निकली, साथ ही कुछ नागा साधु जो यहाँ पर दीक्षा ले रहे हैं नए नागा साधु बनने की, वो लोग भी स्नान के लिए जो है इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। और आप इस तरफ देख सकते हैं तमाम सारे श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। नागा साधु, नए नागा साधु बनने जो जा रहे हैं, उनकी दीक्षा का जो है अभी भी वो दीक्षा ले रहे हैं और ये इस वक्त जो है स्नान के लिए निकल रहे हैं यहाँ पे से। साथ ही आप देख सकते हैं इस वक्त प्रयागराज में इस वक्त भी भीड़ की कोई कमी नहीं है। लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या रात में भी आपको उतनी ही नजर आएगी जितनी आपको दिन भर में भी नजर आएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर 20 में और हमारे साथ जो है वो है नागा बाबा शंकरपुरी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे उजाला। बहुत बहुत धन्यवाद जो है आप यहाँ पे आए हैं और सभी का स्वागत है हमारे उजाला के टीम। महाकुंभ कैसा लग रहा है? ठीक है, दिव्य है, भव्य है, आनंदमय महाकुंभ जो है बहुत बढ़िया अमृत वर्षा हो रही है और काफी श्रद्धालु भी मतलब बहुत संख्या अधिक मात्रा में आकर के गंगा जी में स्नान करके अपने जीवन कल्याण कर रहे हैं और कुंभ का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आपने तो पहले भी देखे होंगे कुंभ, इतनी भीड़ लगी तो सोचा था इतनी भीड़ होगी इस वाले? भीड़ तो है, पहले भी में भीड़ होती थी और इस बार भी भीड़ है, पर पहले की उसमें और इसमें बहुत अंतर है। पहले जो कुंभ होते थे उसमें व्यवस्थाएं थोड़ा सा डगमगाया रहता था और इस समय जो है व्यवस्था ठीक है, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन कमजोर है। फिर भी क्या मतलब पहले की अपेक्षा में बहुत ठीक है, पर थोड़ा बहुत और जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि भीड़ इस वक्त बहुत ज्यादा है। इतनी उम्मीद तो शायद सरकार प्रशासन ने भी नहीं की थी कि इतनी भीड़ पहुंचेगी यहाँ पर। हाँ नहीं, भीड़ को देखते हुए जो है प्रशासन भी अपनी तैयारी करती है और प्रशासन को उम्मीद भी नहीं थी। काफी संख्या में भीड़ आती है और इतने भीड़ को संभालना भी मुश्किल हो जाती है प्रशासन के लिए। बाबा जी, आपको क्या लगता है कि जो इतनी भीड़ आ रही है, लोगों की संख्या आ रही है यहाँ पर, लोग वाकई में महाकुंभ को समझने आ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि मेन कारण क्या है? ये महाकुंभ जो है 144 साल बाद ये कहने को 1.5 शताब्दी के लगभग ये कुंभ आया है और 144 का कोई महत्व नहीं है। महत्व है
ये 112वीं कुंभ है। 112 साल के बाद ये कुंभ आया है। मतलब 100 बार कुंभ हो चुका है, उसके बाद 12 कुंभ हो चुका है, ये 12वीं कुंभ है। 112वां कुंभ होने के नाते इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। 144 का जो महत्व बताते हैं लोग, इसका कोई महत्व नहीं है। 144 साल का कोई महत्व नहीं है। ये जो है 112वीं कुंभ है, इसलिए इसको 144 साल से मतलब लोग गणना करके देख रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरी बात भी मैं कहूंगा कि लोगों में आस्था इसलिए भी जागी है क्योंकि हमारे अयोध्या में राम जी आने के बाद ये सबसे पहला कुंभ है। राम जी आने के बाद ये पहला कुंभ है। और जो श्रद्धालु अयोध्या जाते हैं वो सोचते हैं कि जब कुंभ लगा है तो पास में जो है हम इलाहाबाद भी हुए, प्रयागराज भी हुआ है, कुंभ भी स्नान करे आए। तो काफी संख्या में वहां से भी लोग आते हैं और यहाँ से भी काफी संख्या में वहां पे भी जाते हैं। एक बात बताइए, लोगों को जो महाकुंभ आ रहे हैं, क्या सोच के उनको महाकुंभ में आना चाहिए? क्या होना चाहिए वास्तविकता में उनके हृदय में कि महाकुंभ के मायने मतलब क्या है? तो महाकुंभ में जो है स्नान करने के लिए लोग आते हैं और सबसे मुख्य कारण तो सब अपना अपना पाप का शमन करने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। कुंभ स्नान करके जो है अपना पाप के शमन करने आते हैं। इसका भी एक अलग अपना अपना महत्व है। तो गंगा तो ऐसा ही पतित पावनी है और इसमें जो स्नान तो दूर की बात, कोई स्मरण भी कर लेता है तो उसका पाप का शमन हो जाता है, पाप समाप्त हो जाते हैं। हाँ, पर फिर भी इतना बड़ा पर्व है कुंभ का, और जो लोग मतलब स्मरण के साथ साथ पग पग आगे बढ़ा करके जगत जननी कल कल करती हुई गंगा पावनी, और यहाँ पर तो जो है तीनों नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है वहां पर आकर के स्नान करते हैं और तो उनका तो मतलब जीवन धन्य है, कल्याण है। हाँ जी। एक आखिरी चीज आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि रात के टाइम इस वक्त भी जो है इतनी भीड़ यहाँ पर लगी है, लोग रात को भी जो है संत साधु बाबाओं से आशीर्वाद लेने के लिए जो है यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों को ये आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन साथ में एक साधु, एक संत का जीवन, एक तपस्या कितनी कठिन होती है वो भी उनको पता होनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन का वो तपस्या बताएं कि कितना कैसा दिनचर्या होता है, कितनी कठिन तपस्या रही है। ये तो देखो, तपस्या कोई मतलब दिखावे की चीज नहीं होती है, ये कोई आडंबर नहीं होता है, ये समाज को बताने के लिए नहीं होता। तपस्या होता है व्यक्ति को खुद के ऊपर धारण करना। खुद व्यक्ति ने जिस चीज को धारण किया उसी को ही तपस्या कहा गया है। तपस्या कोई दिखावे की चीज नहीं है। लोग कहते हैं कि बाबा जी मतलब बैठे रहते हैं, ये करते, ये लोगों की जैसी दृष्टि वैसी वृष्टि, जिसने जिस नजरिया से देखा है उसको उसी नजरिया से ही दुनिया देखेगा। कोई काला चश्मा पहन रखा है तो उसको काला दिखेगा, कोई पीला पहन रखा है तो उसको पीला दिखेगा। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको उस हिसाब से दिखाई देती है। पर ये जो है साधना जो है और तपस्या जो है, ये कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, ये तो स्वयं पे धारण करने की वस्तु है जो स्वयं धारण किया जाता है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि कई पत्रकार हो या सोशल मीडिया वाले हो जो बाबाओं से जो हैं, साधु संतों से जो हैं बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, उसमें कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जिसमें वो असहज महसूस करते हैं, और फिर तस्वीरें इस तरह की भी आती है कि कई बार बाबा लोग नाराज हो जाते हैं या बात नहीं करना चाहते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? मेन कारण क्या है ना कि कई बार महात्मा लोग जो है अपने पूजन में बैठे रहते हैं, अपने ध्यान में मतलब वो करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं। तो उस समय जो है कोई मीडिया वाले जाकर के उनके साधना में विघ्न डालते हैं, तो उनको फिर मतलब जो है क्रोध भी आ जाता है। तो इस प्रकार के दृश्य जैसे आप बता रहे हो, तो इस प्रकार के दृश्य आ जाते हैं और ऐसे दृश्यों में नहीं आना चाहिए। समाज में जो है एक गलत मैसेज जाता है। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों की समान है ये जो आते हैं, तो उन लोगों को आप प्यार से जो है आप समझाइए कि भाई आप बाद में आ जाइए, इस समय मेरे पास समय नहीं है।
तो इस प्रकार आप कह करके उनको टाल सकते हैं, आप मना भी कर सकते हैं, पर इस प्रकार की नहीं करना चाहिए कृत्य को। आपसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ के रात के वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। और चलते चलते हम पहुंचे हैं रबड़ी वाले महाराज की तरफ। जो यहाँ पर आप इतनी सारी भीड़ देख रहे हैं, आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, रबड़ी वाले महाराज जो हैं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। और अभी इस वक्त रात के समय इसी अखाड़े के पास जो है आपको इतनी सारी भीड़ भी जो है यहाँ पर दिख रही है, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और इस तरफ जो है रबड़ी बन भी रही है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम पुणे से आए। पुणे से आए, महाराष्ट्र, पुणे। कब आए थे यहाँ? हम आज सुबह पहुंचे। आज सुबह ही पहुंचे हैं। ट्रैफिक था इसलिए हमें आने में थोड़ी दिक्कत हुई, 3 घंटे का क्यू मिला था, बट फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे और काफी आनंद आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि भीड़ जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है और लोग जो है यहाँ पर बहुत दूर दराज से, पुणे से आप यहाँ पर पहुंचे हैं। कितने दिन बताया? हमें 1 दिन लगा आने के लिए पूरा। ये साथ में मेरे माता जी है। हाँ, पैदल आवाजाही थोड़ी दिक्कत आई है। क्या सोच के महाकुंभ आए? यहाँ डुबकी लगाना था, जो अपने पाप किए हुए धोना था। पाप धुल गए? अब वो तो भगवान ही जाने, गंगा मैया जाने। जय गंगे। लेकिन फिर भी महाकुंभ आए, सुना था इसके बारे में, क्या सोच के आए, क्या देखा यहाँ? यहाँ पे काफी अद्भुत अनुभव आया, काफी नाग बाबा दिखे हैं और गंगा नदी का जो 3 नदी का जो संगम बोलते हैं वो देखने मिला है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो वो देख के अच्छा लगा। और यहाँ पे जो भीड़ है ये हमने एक्सपेक्ट नहीं की, इतना भक्तों का ये होगा, तो वो देख के काफी अच्छा लगा। आप बताइए क्या खास लगा आप? हमको तो बहुत ये कुंभ मेला बहुत अच्छा लगा है। इसमें घूमने का, ये सब पूरा माहौल देखने का बहुत आनंद आ रहा है। अभी क्या क्या देखा आप? अभी सिर्फ गंगा ही नहाए। गंगा नहा गए? आनंद आया? हाँ, बहुत आनंद आया। जब सोचा था कि महाकुंभ जा रहे हैं, क्या क्या सुना था आपने इसके बारे में, क्या सोचा था? यहाँ वो सुना था यहाँ बहुत भीड़ है करके और बहुत धक्का मुक्की है, लेकिन यहाँ बहुत शांतता से हमको स्नान करने को मिला, बहुत आनंद आया। एक चीज बताइए, आम मेलों में जो मेले लगते आए हैं और कुंभ, ये जो मेला है, कभी इससे पहले और मेलों में गई हैं? नहीं, ये पहली बार ही आई हूँ कुंभ मेला में, पहली बार ही। जब आ रही थी यहाँ पे, किसी ने कहा कि क्या है यहाँ खासियत, क्यों जा रहे हैं, क्या पता था? कुछ भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ बोले कुंभ मेले में जाएंगे तो बहुत देखने को मिलेगा साधु, और इसलिए हम अभी रात के टाइम पे घूमने को निकले हैं, देखने। रात को भी आप निकले हुए घूमने के लिए, तो क्या इरादा है पूरी रात घूमने का? देखेंगे जब तक चलना है, जब तक घूमेंगे रात भर। आप देख रहे हैं इस तरफ जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बताइए। हम यहीं प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से, तो आप तो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि क्या लग रहा है प्रयागराज, इतनी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। मैम, सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। इतनी बड़ी जनसंख्या को भी प्रशासन ने ऐसे कंट्रोल किया है, ये बहुत ही मुश्किल काम था जो उन्होंने आसानी से कर दिखाया। यस मैम। तो लेकिन कुछ दिक्कतें जो आवाजाही की परेशानी है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है, उसको लेके क्या? तो मैम आप ये बताइए, बहुत बड़ा परिसर है और बहुत बड़ा महाकुंभ है जो 144 साल बाद आता है, तो इतनी ज्यादा जनसंख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो सामना करना ही पड़ेगा। रबड़ी वाले बाबा जी के बारे में सुना था, तो खाइए रबड़ी। अभी तो नहीं खाया, बट उसी लिए खड़े हैं कि रबड़ी खा के ही जाएंगे। कितने लोगों ने चखी यहाँ की रबड़ी? रबड़ी बस अब देखा है अपने बाबा को रबड़ी बनाते हुए। ठीक है, तो एक तरफ हम उस तरफ दिखा दें कि किस तरह से जो है रबड़ी यहाँ पर जो है वो बन रही है, स्वाद भी उसका चखा जाए। और रात के समय भी, दिन में भी और रात के समय भी ये कढ़ाई आपको यहीं पर चढ़ी हुई मिलेगी। और इस तरफ भी आप देख रहे होंगे लोगों की भीड़ जो है लगी हुई है। हम सबसे पहले बाबा जी के पास पहुंच रहे हैं, जो रबड़ी वाले बाबा के नाम से जो है सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुए थे और लगातार जो है इनके कई सारे वीडियो जो हैं वो आपको सोशल मीडिया पर दिख भी रहे थे। तो एक बार हम जो है इनसे भी बात कर लेंगे कि रात को भी जो है ये कढ़ाई चढ़ी हुई है। इस तरफ आप देख रहे होंगे श्रद्धालुओं का जो है सैलाब उमड़ा हुआ है और जोश में कहीं कमी नहीं है। महाराज जी, स्वागत है आपका अमर उजाला।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कुंभ मेले में, रबड़ी वाले के दरबार में। आप रबड़ी वाले बाबा के नाम से खूब जो है चर्चा में है, सुर्खियों में भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ओम आ सर्वक्षा सर्वदीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम च चित्रा रथा सिद्धा नाम कपलो मुनि। मेरा नाम श्री मैन देवगिरी है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा मां निर्माणी से बिलोंग करता हूँ। अभी वर्तमान में मुकामी महंत भी हूँ और चालू हूँ पोस्ट पर। ये 2019 में पूर्व जो मेला था 6 वर्ष पहले, उसमें हमने 9 दिसंबर से 6 फरवरी तक ये रबड़ी चलाया था। माँ भगवती की कृपा से जन सेवा करा था। तो अभी सुबह से शाम रात भी आपका ये जारी है, सुबह रात दिन सब? जी देवी जी, सवेरे इसका हमारे यहाँ भगवान कपिल मुनि जी को भोग लगता है और सवेरे 33 कोटि देवताओं का यहाँ हवन होता है इस रबड़ी का। इसके उपरांत आए गए सभी साधु संतों में, भक्तों में, मीडिया कर्मचारी में, पुलिस कर्मचारी में, फोर्स कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ऑन ड्यूटी जो भी लोग आए हुए हैं, सहाय असहाय लोग, सभी को जितना हो सकता है वितरण करते हैं। रात भी काफी हो चुकी है और आपकी कढ़ाई जो है अभी भी चढ़ी हुई है। तो ये बताइए कि जितने श्रद्धालु आते हैं आप सबको देते हैं, रात भर आपका चलता रहता है, तो आप खुद किस वक्त सोते हैं? मेरा देवी जी लगभग 2:30-3 बजे करीब लेटना होता है थोड़ा बहुत, और वापस दिनचर्या मेरी 5:30-6 बजे से शुरू हो जाती है और फिर दोबारा कढ़ाई पे 8-9 बजे तक बैठ जाते हैं। तो रात में 2:30-3 बजे तक इसी प्रकार से क्रिया चालू है। अच्छे अच्छे डॉक्टर भी यहाँ के हैरान हो रहे हैं ये सब देख के कि ये हो कैसे रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी महामाया भगवती की कृपा है। जहाँ से मैं आया हूँ, उत्तर गुजरात से बिलोंग करता हूँ, भगवती के स्थान में रहता हूँ, सब उस महामाया की कृपा है। आपके सहयोगी भी हैं साथ में जो मदद कर रहे हैं? ये सब बच्चे बैठे हैं पीछे, गुजरात से ही आए हुए हैं कुछ लोग, मैंने अभी आए हैं, पहले कर ही रहे थे, साधु हैं, संत हैं, लगे रहते हैं कोई ना कोई। कब तक रहेगा आपका ये 6 फरवरी तक तो निश्चित है जी। अच्छा एक चीज बताइए, महाकुंभ कैसा लग रहा है आपको? बहुत दिव्य लग रहा है, बहुत शोभनीय लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आप क्या लग रहा है आपको, ये महाकुंभ विशेष कैसे है इस बार? विशेष इसलिए कहा गया है क्योंकि 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है। इस प्रकार से 12 बार 144 वर्ष का इसका जो योग बना रहा है, उसमें बड़े बड़े विद्वान देवी देवताओं का मिलन, योग, संयोग, राशियों का, नक्षत्रों का, देवताओं का जो बूंद पूर्व पर पड़ी थी, वो योग एक बन रहा है। इससे इसका विशेष योग्य बना है। डिजिटल इस कुंभ को बनाया गया है। 140 करोड़ जनता आने की संभावना क्या देख रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खूब रबड़ी का रसपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं योगी सरकार का। तो नव्य, दिव्य और भव्य महाकुंभ का रात का दृश्य हम आपको ये दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ दिख रही है, तो अब आप ये स्पॉट भी देखिए जहाँ पर हम इस वक्त पहुँचे हैं। पुलिस भी जो है मुस्तैद है, इस रात के वक्त भी जो है अपना काम कर रही है। कितना चुनौतीपूर्ण है? बहुत चुनौतीपूर्ण है। 8 घंटे से 8 बजे से 8 की सुबह 8 बजे तक ड्यूटी तैनात है। जितने लोग आते हैं उन्हें जितनी जानकारी है हम उतनी जानकारी दे रहे हैं उनको। लेकिन ऐसा भी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बैरियर लगे हुए हैं, कई बार रास्ते डाइवर्ट कर रहे हैं, तो लोगों से कुछ, क्योंकि कई बार देखा जा रहा है कि कुछ लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे कर रहे हो, ऐसे उधर भेज रहे हो, उधर भेज रहे हो। हम लोग राजी से पोट के उन्हें समझा के वापस करके जो रास्ता होती है उन्हें चिन्हित करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना, कई बार वो जो है इतने किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं और फिर जब वो यहाँ तक पहुँचते हैं तो कोई शॉर्टकट अगर उनको लगता भी यहाँ से चले जाएं तो फिर पुलिस उनको रोक लेती है। वे इसलिए रोकते हैं कि जो रास्ता गलत है उसमें सही रास्ते पे जाएंगे, संगम नहाने के तक सही सलामत पहुँचेंगे। आप यहीं से? नहीं, हम बदायूं जिला से हैं। अच्छा, यहाँ पर ड्यूटी के लिए आए हैं। सोचा था कि इतनी भीड़ पहुँचेगी? भीड़ तो काफ़ी पहले भी संगम पे भीड़ आई थी, अब तो महासंगम है इसलिए ज़्यादा भीड़ आएगी अब तो। आप भी यहीं से? बदायूं से। आपकी भी ड्यूटी का टाइम यही है? यही है, 8 से 8। ठंड भी हो रही है, कुछ आग वाग जलाई? आग नहीं जली है आज, नहीं जली है। तो ये बताइए कि जब लोग आ रहे हैं तो आप उनको रास्ता वास्ता बता रहे हैं कि यहाँ से जाइए? हाँ बता रहे, जितनी जानकारी है उनकी उतनी रास्ता बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आ रही है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार, जितनी जानकारी उतनी जानकारी दे रहे हैं। हाँ, आपने डुबकी लगाई?
हाँ 2-3 बार नहा चुके हैं। 3 बार नहा चुके हैं। चलिए, अपने काम के साथ साथ 3 बार डुबकी भी आप लगा चुके हैं। ये बताइए कि ये जो अलग अलग जगह से जैसे लोग आ रहे हैं, तो ज़्यादा भीड़ आपको किस जगह दिख रही है? ज़्यादातर उस रोड से चल रही है और इस बराबर वाले काली मार्ग से। ये कोई खास वजह? ये वीआईपी रोड है, अधिकारी वगैरह इससे ज़्यादा जाते आते हैं। अधिकारियों के लिए ही वाले। तो कुछ ऐसी भी जगह इसलिए बंद की गई है क्योंकि अधिकारी उस जगह से निकल रहे हैं, इस वजह से जो वो वाले हिस्से बंद किए गए? ये मेन रोड ये किया गया है अधिकारी के लिए, ये संगम को जाने को वो रास्ता क्लियर करी गई है और इधर से वो वाली आई संगम जाने के लिए। कुछ स्पेशल लगाए गए हैं कहीं? हाँ, एम्बुलेंस वगैरह आते हैं, अस्पताल बराबर में है, इसलिए रास्ता कुछ खुली रहती है। जब मौका देखते तो निकाल भी देते हैं। तो आप देख सकते हैं पुलिस भी जो है मुस्तैद है। चुनौतियां इनके सामने भी है क्योंकि भीड़ का जो सैलाब उमड़ रहा है, आप इस तरफ देख भी सकते हैं कि भीड़ का आने का सिलसिला जारी है। वहीं पुलिस भी जो है 24 घंटे यहाँ पर मुस्तैद नज़र आएगी आपको। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं जो माथे पर जिन्होंने जो है तिलक लगाया हुआ है। किसी ने राम लिखवाया है, किसी ने शिव के त्रिनेत्र बनाए हैं। कहाँ से आए हैं? जी, हम उत्तराखंड नैनीताल हल्द्वानी से आए हैं। क्या उम्र है आपकी? 15 वर्ष। 15 साल की। कौन सी क्लास में? मैं 10th में। और आप कहाँ से? हम भी हल्द्वानी से हैं। हल्द्वानी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5th में। 5th में। आप ये बताइए क्या सोच के आप महाकुंभ आए? हाँ, हमारा मन डुबकी लगाने का था गंगा में। डुबकी लगा ली? हाँ, लगा ली। कैसा लगा डुबकी लगा के? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। तो आप अभी इतने छोटे हैं, घर में किसी ने बताया महाकुंभ के बारे में? क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, क्या होगा? महाकुंभ में ऐसा होता है कि जब जल मंथन हुआ था ना, तब अमृत का छींटा वहाँ पड़ा था, तब वहाँ महाकुंभ होता है, कुंभ होता है। चलिए, कच्ची पक्की सही, लेकिन जानकारी कुछ है। ठीक है। तो आने में यहाँ पे दिक्कत हुई? नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बहुत। कितना चले? पैदल? पैदल चले ही थे हम। बहुत चले थे। थकान आपके चेहरे पे तो नहीं है? फिर 7-8 किलोमीटर तो चली होगी। आप बताइए, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? जी देखिए, महाकुंभ पहले तो ये बड़े समय बाद हो रहा है। प्रयागराज में जो महाकुंभ है, इसको मतलब लगभग 144 साल के बाद ये महाकुंभ हो रहा है। तो हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इस महाकुंभ में, जो कि शायद कितनी पीढ़ियों ने नहीं देखा होगा, उस महाकुंभ को देखने का, उस महाकुंभ में गंगा मैया में डुबकी लगाने का ये सुअवसर मिला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ज़्यादातर युवा जो आते हैं वो रील बनाने के लिए, फ़ोटो डालने के लिए आते हैं। आपने महसूस किया कुंभ को? जी, हमने महसूस किया। हमने देखा कि मीन्स चारों ओर सब मतलब भाव भक्ति कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। तो ये तिलक क्यों लगाया आप? तिलक हमारी पहचान होती है। इससे हमें हमारा कह सकते हैं सनातन आगे बढ़ता है। देखिए, तिलक हमारी पहचान है, हमारे सनातन धर्म का एक प्रतीक है। और जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारा जो चंदन है, जब हम चंदन को मस्तक पर लगाते हैं तो हमें शीतलता प्रदान करता है। मतलब तिलक लगाने के कई अलग अलग फ़ायदे हैं। तो इसलिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए और अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए अपने इस चिन्ह को लगाना चाहिए, ताकि हम बाकियों को सिखा भी सकें और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकें। अच्छा, कथाएं सुनी हैं आपने? जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, हमारे रामायण हो गए, महाभारत, इन सब के बारे में सुना? जी, हम लोगों ने कथा सुनी। हमारे घर में बचपन से ही इन कथाओं के बारे में हमें मतलब बचपन से ही बताया जाता है। और रामायण, रामलीला, इन सब में हम लोग बहुत पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तस्वीरें खिंचवाई? रील वील तो बनाई? रील वगैरह बनाने का पहले तो वहाँ पे भीड़ थी काफ़ी, फिर जो दृश्य है उसको आंखों में बसा ले, बस उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो इस वक्त ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है और लगभग 3 बजने वाले हैं और हम पहुँचे हैं इस चाय की दुकान पर। भैया, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पटेल। कब से यहाँ पर चाय की दुकान लगा के बैठे? 6 तारीख से। 6 तारीख से। और उससे पहले कहाँ लगाते? गांव में। गांव में? जी। कहाँ है गांव? नई गढ़ी। ये कहाँ पड़ता है? ये मऊगंज जिला है। हाँ। जी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से यहाँ चाय लगाने? भैया, मध्य प्रदेश से चाय हमको ही बता दीजिए फिर, चाय कैसी है? मध्य प्रदेश से चाय लगाने के लिए आए हैं सिर्फ। तो कैसा चल रहा है यहाँ पे काम? बढ़िया चल रहा है। ठीक है, कमाई अच्छी हो जाती है? हाँ, ठीक है। किसने बताया कि यहाँ पे आके चाय की दुकान खोले? क्योंकि पहले से जाते थे। पहले भी आए हैं? जी। पता चल जाता है यहाँ पे जब भी मेला वगैरह कुछ होता है? जी। तो अभी दुकान कितने बजे खोलते हैं? सुबह? सुबह 5 बजे। 5 बजे खोल देते हैं।
और जी। रात को कितने बजे तक? कभी 3 बजे कभी 3:30 बजे बंद करते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। अच्छा, जी। और यहाँ पर रहना कहाँ पे होता है? यहीं पे। यहीं पर रहते हैं। तो आपने अकेले लगाई या परिवार से और लोग? नहीं, परिवार है, भैया हैं, छोटा भाई है, भाभी हैं। अच्छा, सारे लोग तो जी। सिर्फ चाय ही देते हैं सारे लोग? जी, नहीं चाय गुटखा हो गया, हाँ इसी में लग जाता है। इसी में। जी। तो ये बताइए कि पर दिन की आमदनी कैसी हो जाती है? हो गया लगभग काउंटर 5,000 रहता है, अब आमदनी नहीं बता सकते हैं अभी। पर ठीक ठाक होती है। हाँ, मतलब फायदा है यहाँ आने का। जी हाँ है। तो आपको लगता है कि ये जो कुंभ मेला है, महाकुंभ जो हो रहा है, वो रोजगार के लिए अच्छा है? जी अच्छा है। ये बताइए कितने कप चाय दे देते हैं दिन भर? लगभग 400 कप। 400 कप हो जाता है। अच्छा, ये बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। डुबकी लगा दी? नहीं अभी नहीं, कब लगाएंगे? होगे लगाएंगे अभी ये 3 तारीख के बाद। 3 तारीख के बाद। कब तक यहाँ रहने का इरादा है? अभी 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक रहेंगे। अभी तक एक बार भी डुबकी नहीं लगाई गई? जी नहीं। व्यस्त है, तो काम ज़्यादा है इसलिए व्यस्त है या जा नहीं पा रहे? नहीं काम ज़्यादा है। काम ज़्यादा है इस वजह से। तो मतलब ठीक ठाक महाकुंभ में जो है छोटे व्यापारी हों या बड़े हों, छोटे छोटे व्यापारियों को भी जो है वो फ़ायदा पहुंच रहा है, यहाँ आने का फ़ायदा हो रहा है। तो एक बार बताइए आप क्या सुने थे महाकुंभ के बारे में? हो गया कुंभ में क्या है, अपन लोग बिजनेस करने के तौर पे आ जाते हैं यहाँ पे। जी हाँ। आस्था वास्ता भी है कि जा रहे हैं? आस्था तो रहती है, तभी तो इंसान वैसे भी जाता है, नहीं कुंभ रहता तो भी जाता है स्नान के लिए यहाँ। जी। एक बार बताइए वहाँ काम अच्छा था या यहाँ पे ठीक है? नहीं काम यहाँ भी ठीक है, वहाँ भी ठीक रहता है, दोनों जगह बढ़िया है। जी। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा तो हुआ? हाँ ज़्यादा बढ़िया है, तभी तो यहाँ रुके हुए हैं। अच्छा, ये सोचे थे यहाँ इतनी भीड़ है इस वक्त आ रही, सुना था पहले कभी इतनी भीड़ आएगी कभी मेले? नहीं देखे हैं, सुनने की बात तो नहीं। तो मतलब ये आपको लगता है कि इतनी भीड़ जो इस वक्त आ रही है वो पहले भी आई है? नहीं इतनी भीड़ नहीं, कम रहती थी। कम रहती थी। जी। इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही। तो एक बात बताइए, ये जो सामान आप लेके आते हो यहाँ पे, फिर उसको यहीं पर बंद करके चले जाते हैं या कहीं और भी करते हैं? नहीं यहीं हो गया, यहीं पे रहता है, यहीं नीचे लेट जाते हैं, सो जाते हैं 1 आध घंटे के लिए, सुबह फिर खोल देते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, कैसे करते? अब ठंड तो है। रात को ठंड ज़्यादा है, दिन भर तो नहीं है। नहीं ठंड तो है, लेकिन अब क्या करें, पैसे कमाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं रात को भी यहाँ पर जो है लोगों के लिए चाय और कम से कम इसकी सुविधा तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ठंड भी इस वक्त बहुत है। और अभी थोड़ी देर पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चाय पीने वालों की भी कमी नहीं है, भीड़ है और लोग जो है लगातार यहाँ पर भी पहुँच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के अलग अलग सेक्टर में जाकर रात को हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं कि महाकुंभ की तस्वीर रात को कैसी है। व्यवस्थाएं अपनी जगह है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ व्यवस्थाओं के नहीं बल्कि अपनी आस्था के भरोसे आए हैं। मेला क्षेत्र काफ़ी बड़ा विशाल से में है, ऐसे में यहाँ पर भीतर जो है वाहनों की व्यवस्था कम है, लेकिन उसके बावजूद लोग इतनी किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुँचे। अब हम एक स्पॉट पे पहुँचे हैं जहाँ पे लोग हमें एक चाय की दुकान पर चाय पीते हुए दिखे। गंगा स्नान करके आप आ गए? जी हम लोग आ गए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग हल्द्वानी से। हल्द्वानी? हम लोग उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हैं, हल्द्वानी से। और हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला की इस मुहिम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने लेट आवर्स में भी आप लोग अपने इतने तन्मयता से, इतने शिद्दत से काम करते हैं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सब लोगों को। हम हल्द्वानी टीम है सारी यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग नॉन स्टॉप चल रहे हैं मॉर्निंग से। और ये पहला हमारे लाइफ का एक बहुत अच्छा है कि 144 साल के बाद जो ये कुंभ हम लोग को मिला है, महाकुंभ। और मज़े की सबसे अच्छी बात ये रही कि हम लोग ने 12:30 बजे स्नान किया है। ये भी हमारे लाइफ का एक बहुत अच्छा अभिन्न पार्ट है। और इसमें बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कम से कम हल्द्वानी से भी 250-300 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। सनातन का इससे अच्छा और प्रमाण नहीं हो सकता कि जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उसके बावजूद भी इतने लेट आवर्स में शरद ऋतु में अपनी आस्था के लिए बलबूते पे खड़े हैं। और ये क्रेडिट जाता है हमारे जो भी सनातन के अभी मुखिया हैं। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी साहब की, कि उनके इतनी खूबसूरत व्यवस्था यहाँ पर देखने को हमें मिली है।
करोड़ों की संख्या में लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अपने अपने लोग अपने अपने तरीके से जा रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सरकार हमेशा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ मेरे और भी मित्र हैं जो बुजुर्ग दादी जी भी हमें दिख रही हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 71 साल। 71 साल। आप भी उत्तराखंड से ही? हाँ, उत्तराखंड से। कैसा लगा, स्नान कर लिया? बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। पैदल चलने में दिक्कत हुई? नहीं तो नहीं हो रही है, बिल्कुल भगवान की कृपा से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, क्या सोच के आई थी कुंभ यहाँ पे? क्या सोच के स्नान करने के लिए आए थे। हाँ। और स्नान कर लिया तो अब वापसी? हाँ, वापसी हो रही है। तो एक बात बताइए, मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि अंदर व्यवस्था उस हिसाब से नहीं है कि आपको जो है आना पड़े, उसके बावजूद जैसे आपने कहा, अभी आपने देखा हो आसपास की भीड़ जो है वो आप एक सेकंड के लिए भी वो भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अंदर जाना कितना चुनौतीपूर्ण? ऐसा है, जहाँ पे हम अपने जो हमारी आस्था है उसके प्रति जो हमारा भाव है, उसके जो हमारी असुविधा की आप जो बात कर रही हैं वो असुविधा उसके सामने हमें शून्य लग रही है। जब हम इतनी आस्था से यहाँ पे पहुँचे हैं और ये सैलाब जो बता रहा है यहाँ पे कि जो इतना बड़ा सैलाब है, ये हमारे आस्था को कहीं भी कहीं कम नहीं होने दे रहा है। ये हम लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है कि हम भी इतनी दूर से आए हुए हैं और नॉन स्टॉप सुबह प्रातः 6:30 बजे से हम चले हुए हैं और निरंतर चल रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी है, आपने देखा भी हमारी मातृशक्ति से 71-75 साल की भी हमारी वृद्ध माताएं आई हैं। और असुविधा के आगे जो आस्था होती है वो शून्य हो जाती है, आप सभी जानते हैं। और वही हमारे साथ जो उत्साह है, जो सनातन को हम जिस सनातन के लिए हम सर्वस्व अपना न्यौछावर करना जो हम लोगों ने सीखा है, तो वही इसका एक प्रतीक है। और हम लोग बड़ी उससे अभी हमने रात्रि का लगभग 12:30 बजे 1 बजे लगभग हमने स्नान किया और वो बड़ा उत्साह से किया। वो न कोई जो ठंड है वो भी हमारे कोई मतलब उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा हमको। उत्तराखंड में ठंड ज़्यादा लग रही थी? उत्तराखंड में ठंड ज़्यादा है, लेकिन हमने सोचा था, हमें तो बड़ा डर लगा था कि यहाँ पता नहीं कितना ठंड होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने वो आस्था की डुबकी लगाई, हमारी ठंड सारी गायब हो गई। और वो उत्साह के साथ हमें ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में और भी कोई जो गर्मी, जैसे पूरी ऊष्मा से हम भर गए थे और ऊर्जा से भर गए थे। बहुत अच्छा लगा। ठंड बहुत है, फिर भी स्नान करने के बाद आप चाय पे पहुंच गए हैं, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चाय पी ली? हाँ। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। क्या सोच के आए थे आप कुंभ में? बस। अच्छा, ये सोचा था कि यहाँ जाएंगे तो इतनी भीड़ मिलेगी? ये तो है मैम, ये हमेशा मीडिया के माध्यम से आप लोग ही इस चीज़ का प्रसार कर रहे हैं। भीड़ है, लेकिन सही मायने में बताएं, ये एक सनातन के लिए एक आहुति हम लोगों की भी है। आज भी अलग जगाना चाहते हैं हम लोग सनातन को जिंदा रखने के लिए। हमारी वो धरोहर, वो संस्कृति और जो ये परंपराएं जो हमारे नन्हे निहाल यहाँ पर हैं, जिनको शायद एक मैसेज भी हम लोगों की ओर से जाना चाहिए। कम से कम हमारी पीढ़ी अगर हमारी नई पीढ़ी को कुछ ना दे सके तो कम से कम ये संस्कृति विरासत में देनी चाहिए, और वो विरासत में देने के लिए हम लोगों ने मुहिम उठाई है और हम लोग सब आज हैं यहाँ पर। और जो आपने बात करी ठंड की, तो मेरे ख्याल से जो उत्तराखंड की ठंड है वो मौसम की ठंड है, लेकिन यहाँ की ठंड काफ़ी गर्म है, जो अंदर से जोश से भरी हुई है। एक चीज़ हम अपने उन दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, आपने अभी तक देखा कितना रैला जो है यहाँ पर उमड़ रहा है। साथ में ये एक बड़ा उदाहरण है, महिलाएं, खासतौर पे बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ में, जो यहाँ पर इतने किलोमीटर पैदल चल के सिर्फ संगम पे डुबकी लगाने आई हैं। अगर आप महाकुंभ आने का प्लान कर रहे हैं तो इस दुविधा में ना रहिए, या ये कहें कि इस सोच में ना रहें कि आपको वहाँ पर जाके कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है। अगर आपके पैर मजबूत हैं तो उसी इरादे के साथ जो है आप कुंभ में आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशल चीज़ें उस तरह की नहीं मिल सकती हैं। तो अपना अगर आपका मजबूत इरादे हैं, आप महाकुंभ के इस भव्य दिव्य नज़ारे का को महसूस करना चाहते हैं, महाकुंभ की धड़कन को महसूस करना चाहते हैं, तो पैदल आइए और माँ गंगा में डुबकी लगाइए। रात के 2:30 इस वक्त बज रहे हैं और ये नज़ारा आप मेरे साथ इस वक्त देख सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के आधी रात का ये अद्भुत नज़ारा देख। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं काशी से। काशी से आ रहे हैं।
सुबह ही निकले थे रास्ते? रात में निकले थे, कल रात को? अभी निकले थे। कितना किलोमीटर चल गए हैं पैदल? 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर। क्या उम्र है आपकी? 60 साल। और आपकी? 70 साल। तो चलने में दिक्कत नहीं हुई? नो प्रॉब्लम। भगवान की कृपा है, योगी मोदी का राज है। ये आस पोता हमको यहाँ तक लाया है। अच्छा, पोता भी साथ आए? एक भाई भी है। क्या सोच के आए? क्या है मन में? अमृत महोत्सव है, अमृत नहान है। हाँ, मन्नत क्या मन्नत लेके आए? सारे दुख खत्म है, नहाने के बाद सब दुख खत्म। कोई नहीं है। प्रभु जहाँ बिजी रखिए राम वही बिजी रहिए। सीताराम 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 कहिए। हाँ, जहाँ बिजी रखे राम वहीं बिजी। शुभांशु। इसका बड़ा भाई बोलो भाई। क्या गंगा स्नान करोगे? बोलो करो, बोलो। कर ना। आपका नाम क्या है? प्रियांशु गुप्ता। गंगा स्नान करने आए? हाँ। पैदल चले साथ में? हाँ। दिक्कत हुई? नहीं। क्या है मन में ऐसा कि इतना कठिन है, चलना पड़ रहा है, दूर दूर तक जाना पड़ रहा है, उसके बावजूद? लोगों के साथ आस्था है बनी है, देख रहे हैं लोग आ रहे हैं कितने लोग। तो आप देख सकते हैं ये हर हर गंगे और जय गंगे माँ की नारों के साथ ये पूरा का पूरा सैलाब इस वक्त संगम की ओर आगे बढ़ रहा है। जहाँ गंगा की लहर में विश्वास है और दीपक की लौ में उम्मीद है, उस प्रयागराज महाकुंभ से हम आपको दिखा रहे हैं ये अद्भुत अद्वितीय नज़ारे जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लगातार ये जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के उस संगम तट पर जाकर डुबकी लगाने के लिए तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रात का ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं हमारे साथ, और इस भीड़ का रुकना शायद कम नहीं होगा क्योंकि लगातार जो है सुबह से लेके और रात तक ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन श्यामवीर के साथ रेणु सकलानी, प्रयागराज। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।